नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आई थिंक ये 55 नंबर या 56 नंबर की वीडियो होने वाली है। जो रिवीजन क्लास है, ये 50-55 जो वीडियो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, आपको सभी देखना चाहिए। बाकी जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उसको देख सकते हैं। और ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए अपनी किताब स्क्रीन पे दिखती है शाहीन, इसको मंगवाइए। इसमें प्रैक्टिस है और इसमें नोट्स हैं। और 5 दिन में अगर पहुंच जाएगी, आखिर के अगर 5-10 दिन भी अगर आपको मिलते हैं तब भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं 2000 क्वेश्चनों की। और उसमें से अमूमन वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर जो एग्जाम को टफ करने के लिए पूछे जा सकते हैं। आज का पहला सवाल है कि नज़्म मुअर्रा को पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए, हम डिटेल में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, वजह हम आपको बता चुके हैं कई मरतबा। कि वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि हम जो है ये क्वेश्चन पहले ही एक्सप्लेन में बता चुके हैं, तो बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। आज का जो पहला सवाल का आंसर है वो आपका होगा गैर मुकफ़ा। गैर मुकफ़ा नज़्म को पहले जो है गैर मुकफ़ा नज़्म थी उसी को ही पहले मुअर्रा कहते थे। अगला सवाल है, आप अपने जवाब फटाफट देते रहिए। बाकी जीके जीएस की अच्छी सी तैयारी 15-20 दिन, 10-12 दिन हैं आखिर में के इनको देख लीजिएगा। इतने ही जीके जीएस जो हम पढ़ा रहे हैं रट लीजिए। अगर आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। आज की जो जीके जीएस की वीडियो है उससे हम गारंटी कर रहे हैं कि कम से कम 4 क्वेश्चनों से 6 क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में डायरेक्ट अपनी जो है वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो इसको देखिएगा और लगाइएगा। तो इसमें आज का अगला सवाल देखिए है कि कलाम या शेर के 2 अज्जा में तक़दीम या ताख़ीर करना, जुज़ या लफ्ज़ को आगे पीछे करना क्या कहलाता है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तबाक होगा, तजनीस होगा या फिर अक्स होगा या आखिर में आपस पर्दा होगा। तो इसमें आंसर आपका सही होने वाला है सी, यानी आंसर आपका सी सही होगा, अक्स होने वाला है सही। अगला सवाल है कि तासुराती तनकीद को किस नाक़िद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है। फटाफट जवाब दीजिए। हम 5-10 सेकंड इसलिए रुक जाते हैं ताकि क्वेश्चन और आंसर आपके दिमाग में फीड हो जाए। और कभी भी किसी की वीडियो देखिएगा तो ऐसे इंसान की कभी वीडियो मत देखिए जो फटाफट क्वेश्चन आंसर आपको लगाता चलता होता है, उससे कुछ याद होने वाला नहीं। आपको तसल्ली मिल सकती है कि हमने 1000 क्वेश्चन कर लिए, हमने 500 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन काम का कुछ भी नहीं उसमें से याद होने वाला है। तो रिसीव करने की भी एक कैपेसिटी होती है, एक तरीका होता है। अब इसमें देखिए, स्पैंगार्न का नाम है, टी.एस. इलियट हैं, वाल्टर पीटर हैं या फिर आपको जो है डी होगा ऑस्कर वाइल्ड। तो उर्दू का ऑस्कर वाइल्ड किसे कहा जाता है, आप में से जिसको भी मालूम है वो बताएगा। पहला आंसर आपका सही होगा, स्पैंगार्न जो है वो आंसर सही होने वाला है। इसको सही कर लीजिए, लेकिन लिखा गलत है, इस स्पैंगार्न इस अलग लिख दिया गया है, लेकिन बहरहाल ठीक कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सकीना को कितनी बार मुर्दा करार दिया है। तो सकीना मैंने कहा था कि इसको कई बार मैंने बताया है, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। आंसर जो आपका सही होगा वो सही होने वाला है बी, 4 मरतबा आपको हर हाल में याद रखना है। 4 बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये अफसाना जो है जो आपको दिख रहा है, इस अफसाने के बारे में आपको याद ये रखना है कि यह अफसाना, सबसे बड़ी बात इस अफसाने की ये है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो हालात पैदा हुए उस पे लिखा गया अफसाना है। कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आगे देखिए, मकालाते हाली। अब यहाँ पर हम आपसे एक बात कहेंगे कि मकालाते हाली को 2 जिल्द में 1952 में किसने शाया किया था। सालिहा आबिद हुसैन हैं, अखलाक हुसैन हैं या फिर मालिक राम हैं, सज्जाद हुसैन हैं। देखिए, गुबारे खातिर पर आज अपने ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि 1900 ज़िया उर्दू में 1947 दिया गया है। अपनी किताब जो शाहीन है उसमें मैंने 1967 दिया है, तो 1967 ही सही है। ज़िया उर्दू में ऐसा मत समझिएगा कि ज़िया उर्दू में गलतियां नहीं हैं, अच्छी खासी गलतियां हैं, लेकिन बस आपको नज़र और आपको जानकारी नहीं है उतनी किताबों की। आगे देखिए, ख्वाजा सज्जाद हुसैन। ख्वाजा सज्जाद हुसैन जो है आपका आंसर सही होगा। मकालते हाली को इन्हीं ने मुरत्तिब किया। देखिए, मकालते हाली, मकालते शिबली, मकालते सर सैयद, मकालते जो है मज़ामीने सर सैयद, मज़ामीने हाली और मज़ामीने शिबली, इनसे सवालात पूछते हैं। पीछे की आप वीडियो देखेंगे तो इनके मज़ामीन से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं, ज़रूर देखिएगा।
चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और आपको लगता होगा कि हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। और हमने जो है इनके बारे में, सभी के बारे में एक्सप्लेन पहले कर दिया है। आगे देखिए, सुबह फरदा किसकी लिखी हुई नज्म है? क्या फैज अहमद फैज हैं, अख्तरुल ईमान हैं, मखदूम हैं, फिर अली सरदार जाफरी हैं? जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी अली सरदार जाफरी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। अली सरदार जाफरी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है जीनत और जमाल, ये दो हैं, आपको याद रखिए, एक है जमाल, एक है जीनत। तो जीनत और जमाल जो है वो मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? इंपॉर्टेंट है मेरी, देखिए ये आपको याद रख, जो है अफसाने जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारे अफसाने आपको इसी के लिखे हुए हैं, जिसका नाम मंटू है। और इस बार में लड़की है, डरपोक है, रत्तीमाशा तुला है, या फिर आगे बाई बाई दिया गया है। तो आंसर आपका जो सही होगा वो होगा सी। जिसने जवाब दिया है सी, उसका एकदम सही है। रत्तीमाशा तुला जो है वो आपको याद रखना है, इन्हीं का लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है इश्क में सब्रो रजा दरकार है। इस मिसरे को मुकम्मल करना है। मैंने कई बार कहा कि मिसरे देकर के आपसे पूछेगा तो मुकम्मल कर देना है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा, तो वो आंसर आपका सही होने वाला है डी। जिस बच्चे ने दिया होगा डी एकदम सही है कि इश्क में सब्रो रजा दरकार है। अगला मिसरा इसका होगा फिक्रे असबाबो वफा दरकार है। आंसर आपका जो है वो डी सही होने वाला है। देखिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि एग्जाम में आने के लायक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बगैर कहे लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिए, आपका दिल हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियां या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाजा लगाती है कि बुलंदी कैसी है। बहुत आराम से हम आपके सामने कोटेशन रखते हैं और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो जिस बच्चे ने दिया होगा, क्या हो गया, जिस भी बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर सही है। यानी आल अहमद सरूर का नाम आपको याद रखना है, इन्हीं का कॉल है। अपनी जो किताब है शाहीन, उसमें 100 मतलब याद रखिएगा 100 जो हैं वो अकवाल दिए गए हैं, कॉल दिए गए हैं। और वो उतने कॉल अगर आपको आते हैं, अच्छे रटे हुए हैं, तो यकीन जानिए कि उससे आपके एक दो क्वेश्चन जो आते हैं कॉल से वो फंस जाएंगे। खुतूत का असल जौहर खुलूस व बाएतमाद है, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद खुतूत में काबिलियत का इजहार ना करना चाहिए। शराफत, खुश तबई और खैर, यहाँ पे गैर होना चाहिए, खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। इस इबारत को रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस मजमून में इस्तेमाल किया है? देखिए ये इबारत जो है वो कई बार पूछी जा चुकी है, तो अपनी पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये जितने भी यहाँ पर मजमून दिए गए हैं, ये जितने भी मजमून दिए गए हैं, इन सभी के बारे में 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट जो आ सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। आंसर आपका सही होगा अपनी याद में। देखिए जीके जीएस हम आपके सामने बात करते हैं कि उर्दू में तमाम टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन जीके जीएस कोई नहीं पढ़ाना चाहता। कठिन काम उनको लगता होगा शायद, या वो उनको नहीं लगता होगा इम्पॉर्टेंट। अपने चैनल पर जीके जीएस हम पढ़ा रहे हैं और जितना पढ़ाया है उतना ही देख करके जाइएगा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा। खासतौर से आज की वीडियो जरूर देखिएगा, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको एक ही वीडियो से फंसेंगे। पिछली वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि एक ही वीडियो से किस तरह से अपनी 5 क्वेश्चन फंसे थे एक ही पेपर में। आगे देखिए, ज़ैदोरिंदी जो है वो किसकी लिखी हुई नज्म है? तो यह आंसर आपका सही होगा इकबाल, हर हाल में आपको याद रखना है, बी आंसर आपका सही है। अगला सवाल है, यहूदी की लड़की अंग्रेजी के किस ड्रामे से माखूज है? तो बहुत आसान सा सवाल है और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। तो इसमें आंसर आपका सही होगा डी, यानी दी जेफ्स जो है उसी से लिया गया है। आंसर आपका जो सही होगा वो डी सही होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिश पर और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का कयाम अमल में आया था? तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक आपको पता है
इंटरेक्शन की जो दिल्ली से आग थी उसके सेक्रेटरी थे। कौन थे? तो यहाँ क्वेश्चन में भी एक सवाल है जो आपके काम का है। वो सेक्रेटरी हैं जोसेफ हेनरी टेलर। आप में से कोई बच्चा बता दे कि जोसेफ हेनरी जो टेलर हैं वो फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज में कितने नंबर के प्रिंसिपल थे? कौन से प्रिंसिपल थे? तो यहाँ पर इनका ताल्लुक जो है, ये कमेटी जो है वो दिल्ली कॉलेज से। आपका आंसर सही होगा। डी जिसने भी दिया उसका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, और सवाल है, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। दरअसल ये शेर यहाँ पर कंप्लीट आपको दिया गया है। तो इस शेर के बारे में आपको बताना है कि ये शेर के खालिक कौन हैं। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट नाम है। इनका नाम आजकल ज़्यादा उछल रहा है एग्ज़ाम में। 1939 में इनकी पैदाइश हुई थी, आपको मालूम है। और इश्कनामा इनका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है जो 1997 में आया था। रिपीट हो रहा है, बार बार आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, नाविल उमराव जान अदा में उमराव खुर्शीद और अमीर जान, इसके बाद में बिस्मिल्लाह खान जब सावन के लगने वाले महीने में इशबाक के मेले में जाते हैं तो वो दिन कौन सा था? इस तरीके का सवाल आजकल आपसे पूछते हैं। मैंने कहा आपसे कई बार कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि सिलेबस क्या है, ये भी नहीं देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का। जो एग्जामिनर के समझ में आ जाए वो वैसे ही मतलब जो है चने भून देता है, उसके जैसी इच्छा चाहे। कभी पूछेगा, मैंने कहा था ना भाई लगातार, फिर आप कहते हैं कि एग्जामिनर को आप घसीट देते हैं। लगातार ऐसे सवालात आपसे पूछे जाते हैं कि मेला कौन सा था, बकरी का नाम क्या है, बिल्ली का नाम क्या है, कबूतर का नाम क्या है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनकी कोई सर ना पैर होता है। कभी कभी वो पूछ लेंगे कि होरी की गाय का नाम क्या है, कभी उसकी बंदरिया का पूछ लेंगे नाम, उमराव जान की। तो इस तरह के सवालात, ये दिमाग जो है जब समझ में नहीं आता एग्जामिनर, और ये दर्शाता है कि स्टडी इनकी कितनी है। तो ये आंसर बहरहाल तो इनका सही होगा डी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इस मैटर पर भी उर्दू वालों को आवाज़ एक बार तो उठानी चाहिए कि ये क्या पूछ रहे हो आप। हम तो कहते हैं कि सरकार एक बार ये भी काम कर दे कि जो एग्जामिनर सवाल बनाते हैं उनका एक बार शक्ल ज़रूर दिखाना चाहिए, कि वो पता चले ये कौन वो विभूतियाँ हैं जो सीधे डायरेक्ट आसमान से उतरी हैं और बस सीधे सीधे ये इल्म गैब लेकर के आए हैं और फिर अपना यहाँ पर कारनामा दिखा रहे हैं। देखिए, दुनिया हैरान हो गई है। तो इस मिसरे के बारे में आपको बताना है कि दुनिया हैरान हो गई है। इस मिसरे अव्वल का जो है निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो आंसर मिसरा लगेगा दुनिया हैरान हो गई का आंसर जो आपका सही होगा वो होगा बी। जिसने भी दिया है, आईना देखा किया किसने, आईना दिखा दिया किसने। तो ये आंसर उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा और आंसर आपका जो सही होगा वो बी सही होगा। देखिए, इतने ही क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं। बाकी जो है लगातार कंटिन्यू बात होती रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमने आपको बताया था कि 15,000 15,000 क्वेश्चन हमने आपको एमसीक्यू और वो सिलेबस के तौर पर करा डाले हैं अपने ही चैनल पर। और वो 4 प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई हैं, उन 4 प्ले लिस्ट से आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपने बुक दिखती है, इसको मंगा करके इसके सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसके नोट्स पढ़ लीजिए एक बार स्पीड में, और प्लस ये वीडियो देख डालिए जितने मैंने क्वेश्चन आपको 15,000 के करीब करा डाले हैं। 4-5 प्ले लिस्ट हैं, देख डालिए, कम से कम 200-250 वीडियोस हैं। बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह देखने की। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बस आखिर में वही बात है कि अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तो लाइक कर सकते हैं, नहीं डिसलाइक कीजिए, और कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा।